हाय बच्चों, मैं हूँ प्राजिता। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बहुत सुंदर गांव था। उसका नाम चिनकपुर था। उस गांव में पांडुराम रहता था। उसके साथ एक चिड़िया रहती थी। पांडुराम दरोगा था। पास में उसकी पूरी चौकी थी। पांडुराम एक ईमानदार दरोगा था। पास में एक और गांव था। उस गांव में रात को चोरियां होने लगी। देखा कैसे बैठा है यहाँ। क्या हुआ? मुर्दे के जैसे बैठा हुआ है। क्या बात हो गई बता। अरे पदीने लाल, मजाक मत करो। कल रात को चोरी हो गई। चोर सारा पैसा बचा के ले गया। इतनी मेहनत की मेरी कमाई थी। तुम्हारी ही नजर लगी होगी कल मुँह। अरे जालू के जैसे आदमी तो जहाँ की बैठे हो फिर जाके पुलिस में जाके शिकायत करो। जहाँ बैठे बैठे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और मेरा भी 5,000 रुपया लौटा देना। फिर वो दोनों चले जाते हैं। अरे अरे कौन हो तुम लोग? जरा ब्रेक भी लगाओ, अंदर ही घुसी आ रहे हो। अरे जो होगा जी, मेरा नाम किशन लाल है और ये जो मेरे साथ के आया है ना, ये कल मुँहा है। अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब इसका नाम पदीना है। अरे कल ही सारा पैसा मंडी से लेके आया था और घर में रखा था। ये कल मुँहे के रिश्तेदार की शादी थी। ये मुझे भी वहाँ ले गया और सुबह आकर देखा तो पैसा है ही नहीं था, चोरी हो गया। अरे बाज की शक्ल के आदमी, घर को ताला नहीं लगा के गया था क्या? खुला छोड़ गया था? अरे तो इतना पैसा घर में क्यों रखते हो? बैंक नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? वहाँ पैसा रखने चाहिए, घर में क्यों रखते हो? अगर होगा दादी, बैंक मत करो, हमारी रिपोर्ट लिखो, हमें जाना भी है। फिर वो लोग अपने घर आ जाते हैं। फिर दरोगा किसान के घर चले जाता है। अरे आइए आइए दरोगा जी, चोर का कुछ पता चला कि नहीं? अरे नहीं नहीं, अभी कहाँ। अभी तो तुम्हारे पड़ोसी हैं जो पूछताछ करूंगा। अरे चोर तुम्हारे कपड़े भी उठा कर ले गया है जो पहनते ही नहीं। ठीक है, अब जाके पूछताछ कर लीजिए पड़ोसियों से। फिर दरोगा पड़ोसियों से पूछताछ करने लगता है। अरे भाई बताओ, जहाँ कल रात को किसी अनजान व्यक्ति को देखा है क्या तुमने? अरे कहाँ दरोगा जी, यहाँ तो कोई अनजान आदमी नहीं देखा। अब दरोगा जी, इसको नहीं ना पता होगा। ये तो खा पी कर आराम से रात को जल्दी सो जाता है ना। मम्मी मम्मी, मुझे 10 रुपये दे ना। जल्दी दो, मुझे खुद से खानी है। अरे बहन जी, कल रात का किसी अनजान आदमी को देखा अपने यहाँ? किसी को भी? नहीं नहीं दरोगा जी, हम तो टाइम से ही सो जाते हैं। हम बहुत थक जाते हैं ना, इसलिए। फिर दरोगा वहाँ से चली जाता है। और अपने घर आ जाता है। फिर दरोगा सोचता है चोर को कैसे पकड़े। और गांव में एक और चोरी हो जाते है। पांडुराम दरोगा जी, आप घर जल्दी आ जाइए, हमारे यहाँ चोरी हो गई। अरे मैडम, क्या चोरी हो गया? चोर आपकी लिपस्टिक तो नहीं उठा कर ले गया? चलिए कोई बात नहीं, मैं आता हूँ। कल रात हम घर पर नहीं थे दरोगा साहब, तो चोर चोरी कर ले गया। पैसों के साथ साथ कमीना मेरा मेकअप भी उठा कर ले गया। ये चोरों को आजकल पता नहीं क्या हो गया है।
और पैसों के साथ साथ लिपस्टिक भी चुराने लगे हैं। ये दरोगा जी आप बस क्यों रही है? चोर हमारे पैसे उठा कर ले गया, हमारा सामान उठा कर ले गया। अरे नहीं नहीं मैडम जी, मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि चोर पैसों के साथ लिपस्टिक क्यों उठा कर लेके गया। बाकी आप फिक्र मत कीजिए, मैं उस चोर को जल्दी पकड़ लूंगा। फिर दरोगा सोचता है चोर को कैसे पकड़े, कुछ तो करना पड़ेगा। अरे हाँ सरपंच जी, कैसे हैं आप? एक काम कीजिए, 2 निकम्मे आदमी जहाँ भेज दीजिए। अरे आइए आइए, कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना आने में? जहाँ ठीक ठाक तो पहुँच गए ना? अरे नहीं नहीं ना दरोगा जी, सरपंच जी बोल रहे थे कि आपको 2 मेहनती इंसान चाहिए ना, तो इसलिए हम आए। हाँ हाँ, मेहनती इंसानों, चोर को पकड़ने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैंने एक प्लान बनाया हुआ है। फिर पांडुराम उनको समझाता है कि क्या करना है। अरे ठीक है पांडुरंग जी, जैसा आपने कहा है हम बिल्कुल जाकर वैसा ही करेंगे। अरे जो घर में पैसा रखा है वो मुझे उसकी फिक्र है, रात को मैं घर पे नहीं रहूंगा। अरे पैसों की बात ऐसे बाहर मत करो, चोरियां हो रही हैं। अरे जाओ निकम्मे इंसान, तुम लोगों के पास तो पैसा होना नहीं चाहिए, मैं चुरा लूंगा। फिर पांडुराम चोर का इंतजार करने लगता है। हा हा हा, क्या सोचा था? पांडुराम बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा चोरी करने के लिए। अब पकड़े गए ना? पांडुराम के इलाके में चोरी कर कर तुमने सबसे बड़ी गलती की है, अब भुगतो सजा। फिर चोर पकड़ा जाता है। बच्चों चैनल सब्सक्राइब कर लेना।